हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं साहिबा के व्लॉग के बारे में। और भाई, पड़ोसन ने तो बहुत बड़ा धमाका किया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा धमाका किया है मैडम के वो प्रोसीजर को लेकर। जो बोला जा रहा था कि फिर से मतलब जो वो बड़ी लंबी गहरी बीमारी का नाम लेती, भाई मुझे तो बीमारी का नाम भी लेने से डर लगता है। तौबा तौबा तौबा। तो भाई हम तो बिल्कुल इमोशन में सारे के सारे बह जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रे करने लगते हैं कि ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। और अभी भी मैं कहती हूँ कि अगर वो चीज़ थी तो भगवान सबको ठीक करे और किसी को भी ये चीज़ें ना हो। बट जो चीज़ें खुलासा हुआ है पड़ोसन की, अगर ये बात सच है, जो रिपोर्ट लगाई गई थी वो मैडम की ही है, तो भाई तौबा तौबा। ऑडियंस के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो, मत करो, बहुत गलत बात है ये, बहुत ज़्यादा गलत बात है। तो चलिए डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये करना भूल जाते हो। तो साहिबा का व्लॉग मैं मतलब डिटेल में नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि पॉइंट्स नोट वगैरह मैं नहीं करती हूँ, और व्लॉग भी मैं नहीं चला रही हूँ, क्योंकि कई बार मैं व्लॉग चला कर मेन मेन पॉइंट्स लेकर और फिर रिएक्शन कर देती हूँ। बट जितना मेरे दिमाग में है उतना हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जब ये सहरी का टाइम दिखा रही थी, जब ये फन्नी महोदय के लिए सारा सामान बना रही थी, गुड कुकिंग के लिए वो बना रही थी, ये ऑमलेट वगैरह, क्या था वो, ऑमलेट ही था ना, वो ब्रेड के साथ जो भी बना रही थी, आप लोग बता देना। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, ये जो सहरी का टाइम है, ये सोकर नहीं उठे, ये रात भर सोई नहीं है। मतलब इनके चेहरों पर आपको लग रहा था कि मतलब ये सुबह उठकर सहरी कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ये रात भर जाग ही रहे थे। और जब टाइम हुआ तो इन्होंने सहरी बनाकर वो सब कर ली, और उसके बाद फिर ये मतलब जो बता रहे हैं ना पड़ोसी कि ढाई ढाई तीन तीन बजे तक ये लोग जागते रहते हैं, फिर दोपहर के 2 बजे तक ये सोते रहते हैं। भाई इनके ही ब्लॉग से सब कुछ क्लियर हो रहा है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इनके ब्लॉग से एक एक पिक्चर क्लियर हो जाती है, आप चाहे जितना कोशिश कर लो दबाने की, है ना, वो क्लियर ही हो जाती है। उसके बाद फिर व्लॉग में ऐसे ही कुछ चल रहा था, ड्रेस चेंज कर रही थी, फिर अम्मी के साथ यहाँ वहाँ ये वो चल रहा था, कुछ खास नहीं है वो बात करने के लिए। एक मुद्दा बहुत हुआ, वो किचन के अंदर हुआ। छोले में जो है चाय पत्ती का पानी डाल दिया था मैडम ने। भाई पूरा घर ऐसे बोल रहा था कि हम नहीं खाएंगे, चाय पत्ती कौन डालता है छोले की सब्ज़ी में, कौन डालता है। भाई इन्होंने वेजिटेरियन खाना बहुत ही कम खाया है, या बहुत ही कम बनाया है, या ये रेसिपीज़ वगैरह देखते नहीं, देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कभी देखते ही नहीं है। मतलब छोले वोले की रेसिपी है, कभी देखी ही नहीं इन्होंने। वाईटी पर मतलब क्या करते हैं ये, मतलब इंसान नया नया कुछ ट्राई करता है, देखता है। मतलब पहले एक टाइम हुआ करता था कि बुक्स में रेसिपीज़ निकलती थी, है ना, हम लोग के मम्मी पापा के टाइम पर, तो वो लोग नोट डाउन करके और फिर कभी ट्राई किया करते थे। अब तो सबके पास यार यूट्यूब है, अब तो कोई नोट डाउन ही नहीं करता, पेन उठाना ही छोड़ दिया लोगों ने। और यहाँ पर आप हर एक चीज़ सर्च करो, हर एक वो चीज़ मिल जाती है, छोटी से बड़ी चीज़। और ये लोगों ने कभी रेसिपीज़ देखी नहीं, मतलब ऑनलाइन देखी नहीं। और हम तो भाई कीज़ा मैडम का भी क्या कहें, क्योंकि कीज़ा मैडम भी नहीं उस चीज़ को अप्रिशिएट पहले कर रही थी। मतलब वो ये बोल रही थी कि ठीक है भाई, वो तो हमारी जो चालू आपी हैं, डब्बा हैं, उनका तो वो बिल्कुल करती रहती हैं, उनके मतलब उनके लिए बिछी रहती हैं, उनकी तारीफ़ ही करती रहती है, वो कुछ भी करे। उस दिन पनीर जलाया था डब्बा ने, और जो हमारी कीज़ा मैडम है वो लगी हुई थी कि भाई जो बुराई कर रहा हो उसको खाने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें किज़्ज़ा तो करती रहती है, तो किज़्ज़ा अप्रिशिएट कर रही थी। लेकिन जब दोबारा जो है चालू ने डालना स्टार्ट किया उसमें चाय पत्ती का पानी, तो कीज़ा भी रोक रही थी। तो कीज़ा जो रेसिपीज़ इतना ट्राई करती रहती हैं, इतना अच्छा अच्छा वो बड़ा सुंदर सुंदर सामान बनाती रहती हैं, इतना बढ़िया बढ़िया टेस्ट वो करता है अकॉर्डिंग टू इनकी फैमिली मेम्बर्स, उनको भी नहीं पता था कि छोला मतलब, भाई इनको सब कुछ देखते नहीं हैं ये लोग रेसिपीज़। भाई ठीक है, डलता है पानी, डलता है, कुछ लोग पोटली बनाकर जो मलबल का कपड़ा या कॉटन का कपड़ा होता है उसमें पोटली बनाकर छोले उबालते समय ही डाल देते हैं कलर के लिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, टी बैग्स आते हैं ना, वो ही डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रेसिपीज़ अगर आप चेक करो तो उसमें दिखती हैं। ये पता नहीं रेसिपीज़ कभी देखते नहीं हैं, क्या करते हैं भगवान जाने। पूरा घर, हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं देखा, हमने तो कभी नहीं। कभी तो आप लोगों ने वाई टी भी नहीं देखा था, अब देख रहे हो ना, व्लॉग्स बना रहे हो ना, कभी आपने व्लॉग्स भी नहीं देखे थे, अब बना रहे हो, कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाओ भाई। इसका मुद्दा पूरा घर बनाकर बैठा था, पूरा घर। और स्पेशली वो जो पेटी खाला है उनका तो अलग ही चल रहा था, मैं तो नहीं खाऊंगी, कौन डालता है चाय की पत्ती, भाई जहर थोड़ी है वो। सही कह रही थी डब्बा कल की, जहर थोड़ी है, चाय की पत्ती है, चाय तो पीते हो ना, मतलब क्या ही टेस्ट आ जाएगा उसमें, कौन सी ऐसी, भाई दूध थोड़ी डाल दिया है उसमें, चाय पत्ती का पानी तो डाला था। मतलब इसका इतना मुद्दा बनाकर हर किसी से पूछा जा रहा है, हर किसी से। और डब्बा मैडम बोल रही है कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप लोग, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। भाई आप सब लोग कोई ना कोई दुनिया में जीते ही हो, कुछ चीज़ें आपको भी नहीं पता होती हैं, कुछ उनको भी नहीं पता होती हैं। क्या करें भाई, टाइम कहाँ है आप लोगों के पास। 2-2 बजे तक तो आप लोग गप्पे लड़ा रहे होते हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हो, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, ये शूट वो शूट। दोपहर में 2 बजे आप सोकर उठोगे, फिर उसके बाद फिर ये शूट वो शूट वो शूट, कहाँ से आपको पता चलेगा। आपका पूरा जीवन ऐसे ही तो निकल रहा है। आप मतलब क्या ही कहा जा सकता है इन लोगों को, तो कुछ ही नहीं कह सकते हैं। खैर,
अब आ जाते हैं खुलासों के ऊपर। तो खुलासा कुछ यूँ हुआ है कि मैडम जो हैं, उनका ये वाला प्रॉब्लम नहीं था जो वो बता रही हैं। एक्चुअली वो कंसीव हो गया था उनको नेचुरली, और उसके बाद होता क्या है कि उन्होंने कुछ दवाइयाँ, पिल्स जो ली जाती हैं वो ली होंगी, तो उसमें कुछ अवशेष रह गए थे। और पिल्स भी उन्होंने इसलिए ली थी, मतलब क्लेम कर रहे हैं ये इनके जो पड़ोसी हैं वो ये, कि पिल्स इन्होंने इसलिए ली थी क्योंकि इनको जेंडर पता चल चुका था और वो स्पेसिफिक जेंडर इनको नहीं चाहिए था। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि ये उस चीज़ को हटवाएँगे, तो पिल्स वगैरह इन्होंने ली। पिल्स लेने के बाद भी कुछ अवशेष अंदर रह गए थे जिनको निकालना ज़रूरी था क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी मैडम को, तो ये सारा उसका प्रोसेस था। अब इसमें देखो, वही कह सकते हैं कि आपको मानना है आप मान लो, नहीं मानना नहीं मानो, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट्स डाली हैं। अब ऑब्वियसली नाम तो कोई दिखा नहीं देगा, भई इतना तो किसी को सबको पता है कि उसमें लीगल चीज़ें हो जाती हैं, तो वो फँसने का डर रहता है। बट उन्होंने बताया है कि उसी वक़्त जो जो चालू आपी जो बोल रही थी ना, एक्चुअली हमने क्या माना था कि चालू आपी ये सब जो बोल रही थी कि लड़कियाँ बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियाँ होनी चाहिए, लड़कियों से बहुत फ़ायदा होता है, वो बहुत ज़्यादा हाथ बटाती हैं, घर को सँभालती हैं, घर की देखभाल करती, तो जो ये सब चालू आपी बोल रही थी, हमें ऐसा लगा था कि उस टाइम पर मासूम रिश्ते रिवील हुए थे, तो ये उसकी तरफ कटाक्ष था मैडम का। लेकिन पड़ोसी का दावा ये है कि ये कटाक्ष इसीलिए चल रहा था क्योंकि उनकी जो भाभी हैं, उनको वो स्पेसिफिक जेंडर नहीं चाहिए था, इसलिए ये सब कराया गया। और इसीलिए जो है चालू आपी उनको शेड कर रही थी अपने व्लॉग में, और शेड भी कर रही थी। उसके बाद सह खानदान जो है हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, और हॉस्पिटल का तो आपको वैसे ही नियम कायदा पता है कि हॉस्पिटल, उस वाले स्पेसिफिक हॉस्पिटल में अलाउड ही नहीं है, बच्चे तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और इतने सारे मेंबर्स भी अलाउड नहीं है। तो भाई पैसा 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 बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है ना। कदमों में दुनिया, आपके हाथ में पैसा है तो आपके कदमों में दुनिया है। तो पड़ोसन ने और भी इनके करतूतें जो है रिवील की हैं। अब आप लोगों को इसमें कितनी सच्चाई लगती है कितनी नहीं, वो तो आप बताना, क्योंकि भाई वो तो जितनी बातें कर रही हैं भाई, मुझे तो काफ़ी हद तक सही लगती नज़र आ रही हैं सही। क्योंकि इनको लेकर जब जब कुछ भी रिवील हुआ है, चाहे वो रेडिट पर हुआ हो, चाहे वाईटी पर रिवील हुआ हो, वो आगे जाकर सत्य साबित हुआ है। जैसे कि इनकी बेटी मासूम रिश्ता वाला, उसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब लोग उसकी बातें कर रहे हैं, जो इनके एक्स फादर इन लॉ के फ्यूनरल का है। उस वीडियो में अवेलेबल है वो लड़की जो पूरी तरह से मैडम की तरह दिख रही है। उसके स्क्रीनशॉट्स मैंने देखे हुए हैं कहीं पर। वो जो लड़की है वो पूरी की पूरी मैडम की तरह दिख रही है। इवन जो एज उसकी बताई जाती है 17-18 साल, वो उसी एज के आसपास की लड़की है, और वो अपने फादर के साथ वहाँ दिखाई दे रही है अपने दादा के फ्यूनरल में। तो हर एक चीज़ सामने आ जाती है इनकी। इनके घर में काम करने वाले किस तरीके से रिवील कर रहे हैं, वो भी आपने वीडियोस देखे हुए हैं। एक लास्ट टाइम भी इनको लेकर खुलासे हो गए थे जब इनका जो पीकेआई है उसमें काम करने के लिए इन्होंने एक लड़की को हायर किया था डिज़ाइनिंग के लिए, और फिर जैसे इनको वो शो मिल गया था तो इन्होंने उसको भगा दिया था, बहाने वहाने डालकर सारा उसके ऊपर ब्लेम शिफ्ट कर कर, उसके सर पर सारा ब्लेम डालकर उसको वहाँ से भगा दिया था। और वो कितना ज़्यादा डिप्रेशन के साइड चली गई थी। फिर उसने आकर अपना जो चीज़ें हैं वो क्लियर की थी, अपने जो भी दिल की बातें थी वो सोशल मीडिया पर रखी थी, जिसके बाद वो कहीं ठीक फील कर पा रही थी। उसका देखा जाए तो टाइम बर्बाद किया, वो कहीं और जॉब करती तो उसको एक्सपीरियंस भी मिलता, उसको फ़ायदा भी होता, उसके जॉब के लिए जो भी उसका रेज्यूमे तैयार होता उसमें उसको फ़ायदा होता। वो सब इनकी वजह से मिट्टी में पड़ गया था। इवन उसका जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस भी हिला कर रख दिया था मैडम ने उसका। तो किस तरीके से वो फेस करके निकली थी उसने रिवील किया है, और भी बहुत सारे लोग रिवील टाइम टू टाइम करते रहते हैं। खुद इनके फैमिली मेम्बर्स इनकी बजा रहे होते हैं, इनको बता रहे होते हैं कि इनकी रियलिटी क्या है, ये कैमरे पर क्या दिखाते हैं। तो इतने के बाद भी अगर डाउट किया जाए, जो ये सच्चाइयाँ सामने आती हैं विथ प्रूफ्स के बाद भी अगर डाउट किया जाए, तो फिर वो आपकी आपकी टोटली आपके ऊपर है, आप नहीं करना चाहते हो। बट मेरा तो हमेशा से ये फंडा रहा है कि अगर सवाल करना है तो हमेशा उससे सवाल करना बेकार है जो प्रूफ्स के साथ बात कर रहा हो। सवाल कई बार इनसे भी करना चाहिए। अगर ये बिल्कुल सही हैं, अगर ये सारी बातें झूठ हैं, तो ये लोग उठकर बोलते क्यों नहीं कि ये सारा कुछ झूठ बोला जा रहा है हमको लेकर। इनके इतने इतने वीडियोस मेरे सामने आ रहे हैं ना आजकल, और वो सॉरी टू से वाला भी मेरे सामने आया। हाँ, वो सॉरी टू से वाला वीडियो मेरे सामने आया, उसको भी मैंने देखा। भाई मुझे, मतलब पूरा वीडियो ही नहीं देख पाई पहले बात तो मैं, क्योंकि इन लोगों की जो एक्टिंग चल रही थी जनाब और मैडम की, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली थी। और उसमें जैसे जैसे बात कर रहे थे ना ये लोग, एक्चुअली मैडम के कंसर्न में काफ़ी लोगों ने कमेंट कर दिया था, लेकिन मैडम ये दिखा रही थी कि मेरे परिवार से बढ़कर कोई नहीं है, और जो मेरा कंसर्न जता रहे हैं वो भी गेट लॉस्ट यहाँ से जाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है, ये सब मैडम बोल रही थी। बट आज मैं वही सवाल करना चाहूँगी कि लोग बोल रहे थे कि इनको भगाओ, ये अपने घर भेजो इनको, तब मैडम जो बड़बड़ा रही थी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस पे, तो मैं पूछती हूँ अब वो कहाँ हैं?
अब वो कहाँ हैं? वो जो नानी है उनको लेकर तो सुनने में आया है कि वो तो कई बार बोल रही हैं कि हमको लेकर जाओ यहाँ हमें काफ़ी तकलीफ़ें हैं। आपने तो उनकी ज़िम्मेदारी ली हुई थी। आप तो कार की डिक्की-विक्की में सोने की बात करती थी। अब तो आपके पास 5 बीएचके है। तो अब क्यों वो सारे के सारे गायब हैं? अब क्यों वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहे? अब क्यों ऐसा हो रहा है कि चालू आपी डब्बा हमारी जब जाएँगी मौदाहा तब उनको लेकर आएँगी? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं उनको बुलाया जा रहा है? अब अचानक से क्या आपने मन बदल लिया है? अब गेट लॉस्ट की जगह आप एक तो दुआ करें करने लगे हैं। ऊपर से अब आप उनके लिए डिक्की में अब आपको सोने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो सबके लिए सेपरेट रूम भी हो सकते हैं। फिर भी आप उनको इतना दूर क्यों रख रहे हैं? तो मतलब सवाल करना तो बनता है, लेकिन एक्चुअली इनसे सवाल कोई नहीं करेगा, सारे के सारे जो हैं उनसे सवाल करेंगे, जो प्रूफ्स के साथ चीज़ें रख रहे हैं और बता रहे हैं सोशल मीडिया पर इनका असली चेहरा। तो ये था मेरा पॉडकास्ट आज का। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।